एक परमात्मा ही सत्य है। ये शोध वैदिक ऋषियों की है। भगवान कृष्ण ने कहा सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। कि न तो किसी समृद्धिशाली ने देखा, न चक्रवर्ती सम्राटों ने देखा, न विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने देखा। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि तत्वदर्शन क्या है? गीता के अनुसार परम तत्व है परमात्मा, जिन्होंने साधना के परिणाम में उत्थान होते होते उसको विदित किया और जाना। उन महापुरुषों ने पाया कि आत्मा ही सत्य है। भगवान ने उसी सत्य को दृढ़ाया जो कभी तत्वदर्शियों ने देख लिया था। सत्य कभी बदलता नहीं। भगवान होने के नाते कोई नवीन सत्य बता दिया हो ऐसी बात नहीं। आगे कहते हैं ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदे भीर विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु वद भीर विनिश्चिते ही। ऋषियों ने विविध प्रकार से गायन किया, छंदोबद्ध किया, ब्रह्म सूत्रों में प्रस्तुत किया। अनादिकाल से मैं उसी सत्य को कहने जा रहा हूं। गीता को 5,500 वर्ष हुआ है भगवान कृष्ण के काल को, लेकिन उन्होंने उससे भी लाखों वर्ष पूर्व के काल के जो निर्णय थे उस निर्णय को दिया। गीता आदि शास्त्र है, ये मानव दर्शन है और भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ भी यही है। आज ये ग्रंथ प्रसारित कर दे, आतंकवाद खत्म, परस्पर टेंशन खत्म। अरे क्या है कुरान में एक अल्लाह, वो तो गीता से लिया हुआ अनुवाद। क्या है बाइबल में कि एक ईश्वर। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या? मूसा की वाणी एक ईश्वर। जो भगवान कृष्ण से 2000 बाद 3000 वर्ष बाद ईसा हुए, 4000 वर्ष बाद मोहम्मद हुए। इन सभी विभूतियों ने उसी एक गीता के संदेश को अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित किया है। भेद खत्म, टेंशन खत्म, आतंकवाद खत्म। केवल आप गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में दो ना, आध्यात्मिक देश भारत का आध्यात्मिक दर्शन के रूप में तुरंत इसको दो। ये हिंदुओं का शास्त्र नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द इसमें है ही नहीं गीता में। हिंदू 33 करोड़ देवता मानता है। गीता कहती है कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो हिंदुओं के ऊपर पनाही चल रही है। 4 भागों में बटा हुआ एक हिंदू शब्द है। ब्राह्मण सरस्वती की पूजन करे, वैश्य लक्ष्मी की, क्षत्रिय दुर्गा की, शूद्र भूत भवानी की, वन देवी की। इन सब का नाम गीता में नहीं है तो कौन कहता है हिंदुओं का शास्त्र है? ये किसी संप्रदाय का ग्रंथ आज तक नहीं बन सका, जबकि हर संप्रदाय इसको नमन अवश्य करती, थोड़ा थोड़ा एड इसी से लिया करती है। अपनी संप्रदाय की पुष्टि के लिए उदाहरण अवश्य लिया जाता है, लेकिन विशुद्ध टीका कोई नहीं दे सका। क्यों? गीता का प्रयोग किया तो एक शस्त्र के रूप में हमारी संप्रदाय की पुष्टि हो। देखो गीता भी कहती है, कृष्ण भी कह रहे हैं। यही कारण है कि अब तक अर्थ भी गोलमाल रहा। यथार्थ गीता, यथा माने जैसा अर्थ था वैसा अर्थ। भगवान कृष्ण ने जब आदेश उपदेश किया, अर्जुन ने जब श्रवण किया, संजय ने बैठ के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा,